उठाइए। अगर आप कभी किसी भी फुटबॉल मैच पे गए हो या फिर अपने घर बैठ के ही आपने देखा हो और आपके साइड में से कोई चिल्लाए ऑफ साइड, लेकिन फ्लैग कभी ऊपर ही ना आए, और अगर आए तो सब चिल्लाने लग जाए, उन्हें गुस्सा आए और उन्हें लगे कि ये रॉन्ग डिसीजन था। हियर इज द ट्रूथ। बहुत फुटबॉल फैंस जो कि सालों से गेम देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें ऑफसाइड रूल समझ आ गया है। उन्हें सच में लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें पता ऑफसाइड के बारे में, लेकिन असल में उन्हें कुछ नहीं पता होता। और आज मैं इसी चीज़ को आपको प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप फुटबॉल को डिफरेंटली देखोगे, हर एक गेम को। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत फैंस को क्या लगता है कि ऑफसाइड क्या होता है? लोगों को लगता है कि अगर एक अटैकर लास्ट डिफेंडर के आगे है जब बॉल खेली जा रही है तो वो ऑफसाइड है। सिंपल, डन, राइट, रॉन्ग, और नॉट कम्प्लीटली राइट। और यहीं से शुरू होती है कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत फैंस को ये पता ही नहीं होता है कि इस रूल के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, ये सिर्फ लास्ट डिफेंडर के बारे में नहीं है। नंबर 2, इट्स अबाउट द मोमेंट द बॉल इज प्लेड नॉट रिसीव्ड। एंड नंबर 3, दैट बीइंग लेवल इज नॉट ऑफसाइड। और ये जो थर्ड वन है, ये सब बदल देता है। मैं आपको एक्चुअल रूल बताता हूँ, नाइस एंड क्लीन। एक प्लेयर तभी ऑफसाइड होगा जब उनका टीममेट उन्हें बॉल पास करता है और उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो लीगली गोल को स्कोर कर सकता है, वो ओपोनेंट के गोल लाइन के ज़्यादा पास होता है, बॉल से भी और सेकेंड लास्ट डिफेंडर से भी आगे। मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसे पीस बाय पीस ब्रेक डाउन करके समझते हैं। पार्ट 1, सेकेंड टू लास्ट डिफेंडर, नॉट लास्ट, सेकेंड टू लास्ट डिफेंडर। ऐसा क्यों? क्योंकि गोलकीपर ही ऑलमोस्ट हमेशा लास्ट डिफेंडर होता है, तो रूल लास्ट आउटफील्ड डिफेंडर के बारे में होता है, गोलकीपर के बारे में नहीं होता। और जिस दिन आप ये समझ गए, ऑफसाइड डिसीजन स्टार्ट मेकिंग सेंस। पार्ट 2, द मोमेंट द बॉल इज प्लेड, नॉट व्हेन द स्ट्राइकर रिसीव्स इट, नॉट व्हेन दे टच इट, इट इज द मोमेंट देयर टीममेट किक्स इट। इसीलिए वीएआर हमेशा इतना टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो उस फ्रेम को देख रहे होते हैं जिस वक्त पासर ने बॉल को पास करने के लिए छुआ होता है। लिटरली उस एक फ्रेम को देख रहे होते हैं। पार्ट 3, और यही एक जगह है जहाँ बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बीइंग लेवल इज नॉट ऑफ साइड। अगर अटैकर का शोल्डर लेवल पे है लास्ट डिफेंडर से, तो वो ऑफ साइड नहीं होगा, उस शोल्डर को उसके बियॉन्ड होना पड़ेगा। इसलिए हम वो रिप्लेस पतली लाइन से देख रहे होते हैं। वो ये चेक कर रहे होते हैं कि कहीं किसी अटैकर का बॉडी पार्ट 1 सेंटीमीटर भी आगे तो नहीं है। सच में 1 सेंटीमीटर, ये। नाउ हियर इज वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। और यही वो पार्ट है जहाँ जिन लोगों को लगता है कि वो सही है, वो भी गलत हो जाते हैं। पैसिव ऑफसाइड। आप ऑफसाइड पोजीशन पे हो सकते हो, लास्ट डिफेंडर के आगे भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी वो फाउल नहीं होता। कैसे? अगर आप प्ले में इन्वॉल्व ही नहीं हो, अगर बॉल आपके पास आती ही नहीं है, अगर आप डिफेंडर के साथ इंटरफेयर ही नहीं करते हो, अगर आप उस पोजीशन पे रह के एडवांटेज गेन नहीं करते हो, तो रेफरी कुछ नहीं करता, गेम कंटिन्यू होता है। इसीलिए आप कभी मैचेस में देखते हो कि स्ट्राइकर ऑफसाइड पोजीशन पे खड़ा हुआ है, रेफरी फ्लैग उठाता ही नहीं है, बॉल दूसरी तरफ जाती है और गेम कंटिन्यू होता है, क्योंकि वो स्ट्राइकर ऑफसाइड तो था लेकिन पैसिव था, क्योंकि वो किसी भी टाइप से प्ले में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है। जिस मोमेंट स्ट्राइकर बॉल को टच करता है, हेडर के लिए जंप करता है, या फिर वो डिफेंडर पे रन बनाता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये एक्टिव ऑफसाइड हो जाता है एंड द फ्लैग गोज अप। ओके, तो वीएआर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑफसाइड रूल ही लोगों को इतना गुस्सा दिला देता है। तो ऑफसाइड रूल और वीएआर साथ में लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने डिवाइस उठा के बाहर फेंक दें। The reason VAR decisions take so much time because they are finding the exact frame out of 25 frames per second when the ball left the passer's foot. That one frame. और फिर वो स्टार्ट करते हैं लाइंस को ड्रॉ करना अटैकर के मोस्ट एडवांस्ड बॉडी पार्ट से। अगर वो उसका कोई भी हिप, टो या फिर शोल्डर 1 पिक्सल भी आगे होता है लास्ट डिफेंडर से, तो वो ऑफ साइड हो जाता है। अब क्या ये फेयर है? इसका एक अलग ही सेपरेट डिबेट है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ हाउ दिस रूल वर्क्स। और इसलिए आप इतने सारे गोल्स को डिसअलाउ होते हुए देखते हो जब आपको कुछ दिखता ही नहीं है कि यहाँ कहीं ऑफसाइड है भी या नहीं। ऑल राइट, तब आपको एक्चुअल रूल के बारे में पता है, तो इसका टेस्ट लेते हैं। मैं आपको 3 सिचुएशंस देने वाला हूँ और उस हिसाब से आपको बताना है कि ये ऑफ साइड है या फिर ऑन साइड है। आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को। सिचुएशन 1, स्ट्राइकर लास्ट डिफेंडर के साथ लेवल पे है जब बॉल खेली जा रही है। ऑफ साइड? नो, दिस इज़ नॉट ऑफ साइड, क्योंकि वो लेवल पे है लास्ट डिफेंडर के, उससे आगे नहीं है। सिचुएशन 2, स्ट्राइकर डिफेंडर के आगे खड़ा है कॉर्नर फ्लैग के पास, लेकिन बॉल उसकी तरफ आती ही नहीं है, दूसरी तरफ चली जाती है। अब क्या ये ऑफ साइड है?
नहीं, पैसिव ऑफसाइड, वो इन्वॉल्व ही नहीं है प्ले में। सिचुएशन 3, स्ट्राइकर डिफेंडर के पीछे खड़ा होता है जब पास खेली जा रही है और वो उसके आगे रिसीव कर लेता है बॉल को, तो क्या ये ऑफसाइड है? नहीं। पोजीशन बॉल की देखी जाती है, उस मोमेंट की देखी जाती है जब बॉल खेली जा रही है, वो नहीं देखा जाता वो कहाँ रिसीव हो रही है। सो अब आपको ये सब पता है जो बहुत फुटबॉल फैंस को नहीं पता है। ऑफसाइड सिर्फ यही नहीं होता कि कौन आगे है, इट इज़ अबाउट कौन सा बॉडी पार्ट आगे है, कौन से मूवमेंट पे आगे है। ओनली इफ़ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले। तो जब अगली बार एक गोल डिसअलाउ होगा और आपके अराउंड सब चिल्ला रहे होंगे, तो सब सिर्फ आप ही होगे जिसको समझ आया होगा, और ऑनेस्टली वो मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ऑफसाइड डिसीजन था जिससे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया हो, आप बहुत कंफ्यूज हुए हो। कमेंट्स में बताना, मैं हर एक को पढ़ूंगा। और अब अगली वीडियो में हम ऐसी चीज़ समझने जा रहे हैं जिससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बार्सिलोना का डिफेंस आखिर इतना टूटा हुआ क्यों लगता है, एंड वाई इट इज़ रियली जीनियस। यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दैट वन।